हरिओम। प्रणाम। आज की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। कल हम लोगों ने हमारे पूर्व कक्षा में आदि शंकराचार्य भगवान का प्रदर्शित जो श्लोक हमने व्याख्या किए थे, जो उसका हमने अनुध्यान किया था, उसमें वर्णन था कि साधु कैसे होते हैं, जिनको समझ नहीं पाते हैं। कोई साधारण व्यक्ति उनको संधान नहीं कर पाता है, नहीं पहचान पाता है। वो बाल बत रहते हैं तो कभी उन्मत्त बत या पागल जैसा रहते हैं। तो आज उनका दूसरी जो श्लोक है 23 नंबर का श्लोक में उन्होंने ये बताते हैं कि जो जन समुदाय है, जो साधारण लोग हैं, संसारिक लोग हैं, जो दुनिया में मस्ती नहीं होते हुए भी मस्ती देखते हैं, क्षण भर के लिए सुख में खो जाते हैं और दुख आए तो रोते रहते हैं। तो ऐसे लोग ये बोलते हैं कि थोड़ा अपना जीवन के ऊपर अनुसंधान करो, चिंता करो, अनुध्यान करो कि हम क्या है। तो इसके ऊपर इतना बढ़िया श्लोक उन्होंने बनाए हैं और हमको ये दिए हैं। उसका पहले पाठ करेंगे। कष्टं कोऽहं कुत आयातः, कामे जननी को मे तातः, इति परिभावय सर्पसारं, विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्। कष्टं कोऽहं कुत आयातः, कामे जननी को मे तातः, इति परिभावय सर्पसारं, विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्। भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते, सम्प्राप्ते सन्निहिते काले, नहि नहि रक्षति दुःखं करणे। पहले तो उन्होंने संसारिक व्यक्ति का, अज्ञानियों का जो स्वभाव है, जो व्यवहार है, जो असत्य संसार को सत्य मान के किसी ढंग से अपना जीवन को व्यर्थ में गवा रहे हैं, इसके ऊपर बता रहे थे। फिर बाद में उन्होंने संतों का जीवन का ऊपर ऐसा बताया कि कैसा जीवन होता है, और ज्ञान का सर्वोत्तमता को प्रतिपादित करते हैं। उन्होंने सर्व धर्म का जो परे हैं, जो परम विद्या, परम ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है, उसका उत्कर्ष प्रमाणित करते हुए उन्होंने बताया कि कितना भी हम यज्ञ जाप करें, तीर्थगमन करे, गंगा सागर जाए, जो भी करे, इससे मुक्ति नहीं होता है। मुक्ति तो केवल ज्ञान में ही होता है। और आज उन्होंने बता रहे हैं कि वो संसारिक लोग को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि अरे भाई, कष्टं कोऽहं कुत आयातः, इस संसार में इतना तो डूब के रहे हो तुम, खेल कूद में, अपना पराया में, घर बाहर में, संसार में, जीवन का लक्ष्य को भूल चुके हो तुम, सब कुछ भूल चुके हो तुम। दुख में गिरना, फिर उठ के खड़ा होकर फिर थोड़े हंसना, फिर गिरना, फिर उठना, यही जीवन का जो नित्य परिचर्या का एक जैसा नित्य नैमित्य रूटीन और जैसा बन चुका है। तो बोलते हैं कि जो एक व्यक्ति रहता है संसार में, समाज में रहता है, वो क्या करता है? अपने परिवार में माता पिता, भाई भगनी,
हम्म? और जो होते हैं ना, पड़ोस होते हैं, अपने आत्मीय संबंधी होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, जो नाते होते हैं, जो बंधुजन होते हैं, इन लोगों को साथ व्यवहार के जीवन में जब कभी कभी अच्छा व्यवहार करते हैं, जो कुशल व्यवहार संपन्न होते हैं तो कुशल व्यवहार करते हैं, और जो अपना व्यवहार में कुछ खिन्नता रखते हैं तो ऐसे व्यवहार में वो लोग संसार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जो लोग कुशल व्यवहारी है उन्होंने तो थोड़ा बहुत जीवन को अच्छा रूप से समाज में चलते रखते हैं, और जो ऐसा नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं। लेकिन कुशल ब्रह्मचारी कौन होता है? कुशल व्यक्ति कौन होता है? जो कुशल व्यवहार करता है सबके साथ, और जो ज्ञान होता है। संबंध क्या होता है, हमारा पड़ोस कौन है, हम कौन है, इन लोगों के साथ हमारा नाता क्या है, कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, ये सबका ऊपर जो विशेष रूप में ध्यान रखता है, चिंतन करता है। और ये सब को चिंतन करने के लिए पहले ही ये ज्ञान करना चाहिए, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं। वही बात शंकराचार्य जी अंगुली निर्देश करके दिखाना चाहते हैं। तो पहले तो ये सोच लो कि कहाँ से तुम आए हो, तुम कौन हो। जब आप पैदा नहीं हुआ था, आप थे कहाँ, क्या नाम था आपका, क्या जगह था आपका, क्या आपका निवास स्थल था, किस देश में थे आप, कहाँ पर थे आप, इस सब के ऊपर कभी विचार किया है क्या? और जिन लोगों के साथ व्यवहार करते हैं उनको अपना स्वजन परिजन मानते हैं, अपना स्नेह संबंधी मानते हैं, और जिनके साथ आपका स्नेह संबंध भी नहीं होता है, तो इन सब के बारे में वो लोग कहाँ से आए हैं, इन लोगों के साथ आपका क्या नाता है, किस लिए वो लोग आपका प्रिय है, किस लिए पर प्रिय नहीं है, तो इसके साथ आपका कैसा बर्ताव करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इस सब के ऊपर कभी चिंतन किया है क्या? अगर नहीं किया है तो कभी, तो अभी तो करो, अभी भी समय है, अभी भी समय है आप चिंतन करने के लिए, अभी भी चिंतन करो, अभी भी कुछ इसके बारे में सोचो। मैं कहाँ हूँ, मैं किस जगह पर हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कौन है मेरा जननी, कौन है मेरा जनक, कौन है मेरा पिता, कौन है मेरे माता, कौन मेरा पुत्र है, कौन मेरा कन्या है, कौन मेरा पत्नी है, और मैं किसका पति हूँ, ये लोग कौन है। और ऐसा अनुध्यान करते करते, सोचते सोचते मनुष्य जब गंभीर चिंता में डूब जाता है, और इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए, संधान करने के लिए, जब उन्होंने कोई गुरु का द्वारस्थ होता है, कोई सदगुरु के चरण में जाता है, कोई साधु संतों के पास जाता है, तो उसका आंख धीरे धीरे खुल जाता है। बंद आंख, सोया हुआ आंख समय के प्रभाव से बहता हुआ जो आंख कभी खुला नहीं, संसार के असत्य के लिए, असत्यता के लिए, असारत्व के लिए, जिनका आंख कभी खुला नहीं, हमेशा बंद रहा है, और सब असारत्व के मध्य में, बीच में, और सार सब सार को देखता रहा। संसार के हलाहल रूप में वो अमृतत्व को पाने के लिए कोशिश किया, पा नहीं सकता, कहाँ मिलेगा। हलाहल जो विष होता है, विष के अंदर हम अमृत ढूंढेंगे, सुधा ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा, लेकिन ढूंढते तो रहा, इसलिए कि उसको पता नहीं कि अमृत पाने के लिए क्या करना है, किस स्थान पर जाना है। ऐसे जब उसको वास्तविक रूप में वो चिंता होता है कि मैं जिसको पिताजी बोलता हूँ, जिसको माताजी बोलता हूँ, जिनको माँ बोलता हूँ, जिनको बेटा बेटी बोलता हूँ, जो कोई मेरे हैं,
जिनके द्वारा चारों तरफ घिरे हुए हूँ, बीच में मैं जीवन अतिवाहित करता रहता हूँ, तो हम कौन हैं? हमारा अस्तित्व क्या है? हम कहाँ से आए हैं? कहाँ जाएंगे फिर? इस स्थान पर तो, इस धरती पर तो हम हमेशा नहीं रुक पाएंगे। कोई भी आया हुआ यहाँ पर कोई हमेशा टिकता नहीं। हर कोई आने वाले को फिर जाना ही पड़ता है। हमको भी जाना पड़ता, फिर हम जाएंगे कहाँ? और आने से पहले हम थे कहाँ? इस सब के बारे में सोचने के लिए वो बोलते हैं, आप एक बार तो सोच लो कि आपका अस्तित्व कहाँ से जुड़ा है। और ये सब बिना सोच के संसार में जो लोग जीवन अतिवाहित करते हैं, जीवन गवाते रहते हैं। और इनके द्वारा कि उनको जो मूल जड़ वस्तु जो है, वो जब उनको पता नहीं है कि हमारा जो तत्व हम में है, हम जब सच्चित आनंद स्वरूप हैं, वही तत्व सबके अंदर है, सबके अंदर वही तत्व बैठा हुआ है, वही सबके अस्तित्व है। जो अस्तित्व हमारे अंदर है, जो हमारा अस्तित्व है, वो भी सारा जगत के अस्तित्व है। मेरे पिता की, मेरे माँ की, मेरे पड़ोसियों की, मेरे सगे संबंधियों की, मेरे पुत्र कन्याओं के भी, सारा जगत की, सचराचर में जो व्याप्त परिव्याप्त है, सबके अस्तित्व, सबका सत्ता वही है। अगर सबका सत्ता एक ही वस्तु है, सबका अस्तित्व एक ही है, तो फिर किसके साथ इसको ईर्ष्या होगा, किसके साथ द्वेष होगा, किसके साथ हो थोड़ा उनके साथ, किसके साथ शत्रुता होगा, किसके साथ मित्रता, कैसा होगा? वो ऐसा ही है कि जैसा अपने आप के साथ मित्रता करना और अपने आप के साथ शत्रुता करना, बैरी करना। अगर मैं ही सचराचर में व्याप्त हूँ, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो फिर किसके साथ मेरा कोई दोष है? किसके साथ राग भी है? जो मेरी माँ है, जो मेरे पिताजी है, जो मेरे माताजी हैं, वो मुझसे अलग नहीं है। अगर अलग है तो वो लोग भी कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे? तो ये जब सोचने के लिए मनुष्य तैयार हो जाता है और उसका अनुसंधान करते करते वो गुरु चरण में पहुंच जाता है, साधु संतों के चरण में पहुंच जाता है, और उनकी उपदेश से, उनके आशीर्वचन से उन्होंने अपना जीवन का मूल वस्तु का लक्ष्य वस्तु तक पहुंच जाता है। तब उसका आंख खुल जाता है बोले कि, इसीलिए बोलते हैं ऐसा ही करना कि साधु संतों के पास, गुरुओं के पास आप चले जाना, और इति परिभाव, ऐसा ही सोच के, कौन मेरा माँ है, कौन मेरा पिताजी है, क्या ये संसार है, कहाँ ये संसार कहाँ तक रहेगा? जब तक मैं व्यवहारिक जगत में हूँ, जब तक मेरा आंख चलता रहता, खुला रहता है, तो ये जगत है। आंख बंद हो जाए तो जगत भी बंद, जगत है ही नहीं। तो बोलते हैं इति परिभाव सर्वम असारम, ये जितना जो कुछ दृश्यमान जगत है, जो अनुभव में आता है इंद्रियों के द्वारा, जो अनुभूति हमको होता है इंद्रियों के द्वारा, ये सब कुछ में कोई सार वस्तु नहीं है। ये सबका सार वस्तु एक है। जो सार वस्तु हम में है, जो सार वस्तु सब में है, जो मेरे में बसा हुए हैं, सब में बसा हुए सार वस्तु एक है। और सारा दुनिया में जो कुछ परिलक्षित होता है, जो कुछ हमारा दृश्यमान है, जो हमारा अनुभव है, ये सब कुछ असार है और सब कुछ तुच्छ है। ये सब कुछ विनाशशील है, नष्टशील है। ऐसा सोच के भगवान आदि शंकर ने बोलते हैं, ऐसा सोचो, और ऐसा सोच के वो आदमी इस संसार को, जीव इस संसार को असत्य रूप में, जैसा स्वप्न से जगा हुआ आदमी जो स्वप्न में देखा है, भयानक स्वप्न देखा, नहीं तो बहुत सुंदर स्वप्न,
जब जग जाता है तो उसको लगता है अरे ये तो तुच्छ है, उसमें कोई सार है ही नहीं, इसमें कोई सत्यता है ही नहीं, इसको भूल जाता है, तुरंत उठ के अपना कार्य में लग जाता है, इसको भूल जाता है, त्याग कर देता है। ऐसे ही ये संसार एक लंबा स्वप्न है। वो स्वप्न 1-2 मिनट का रहता हुआ जो स्वप्न है, ये संसार भी ऐसा एक स्वप्न है जिसमें कोई सार नहीं है, कोई इसका कोई मूल्य नहीं है। आज है कल नहीं रहेगा, सब कुछ दुष्ट नष्ट स्वभाव का है, सब कुछ विनाशशील है। ऐसा सोच के इस संसार को त्याग कर देना चाहिए। और ऐसा ही सोच के, ऐसा ही इस जीवन के रहस्य में, गूढ़ रहस्य क्या है, हम कहाँ से आए हैं, सब क्या है, सोच के जब मनुष्य आगे बढ़ता है, जीव आगे बढ़ता है, एक साधक आगे बढ़ता है, तो उसको जब पता चलता है कि नहीं, कोई किसी का नहीं है जगत में, ना कोई किसी का है, कोई कि ना एक ही वस्तु है। जब एक ही वस्तु है और सब व्यापक है, अखंड रूप में है, तो दो आएगा कहाँ? वही एक वस्तु ही विभिन्न रूप में, एक ही अनेक रूप में, एक ब्रह्म पति के रूप में, फिर पत्नी के रूप में, फिर जननी के रूप में, फिर जनक के रूप में, कन्या के रूप में, पुत्र के रूप में, वृक्ष के रूप में, नदी शिला गिरी पर्वत सबके रूप में है। तो कौन किसका है? एक ही है ना। और ऐसा भी मान लेने के बाद किसी के साथ आपका द्वेष होगा, किसी के साथ मित्रता, किसी के साथ अपने आप में रम जाना, इस संसार को तुच्छ सोच के, असार मान के इसको त्याग कर देना, यही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। वही लक्ष्य करके ये सब त्याग दो, यही उनका उपदेश है। और ये उपदेश को जो हम हृदय में ले लेंगे और इसके अनुसार हमारा जीवन को हम बना देंगे, तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा और हम कृतकृत्य हो जाएंगे। इस असार संसार में फंसे हुए हम फिर दुख में, दुख के सागर में डुबकी लगा के नहीं रहेंगे। डुबकी लगाते लगाते हम थक चुके हैं और नहीं, हम उससे पार चला जाएंगे, इसका पार चला जाएंगे। वही नित्य सुखमय, नित्य शांत, नित्य आनंदमय, जो निगूढ़, जो अंतरात्मा की, आत्मा की जो गुहा है, वहीं में हम घुस जाएंगे, जहाँ वही एक है और हम ही उनमें ही समा हुआ एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। हम ही सब कोई है, हम ही सब कुछ है। तो हमारा विश्वास है कि हमारा सब किस कोई का, हर किसी का, हमारा हर किसी का जीवन, सब किसी का जीवन ऐसे ही विचारशील हो और अनुसंधानशील हो, क्योंकि हम जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके। आज के लिए इतना। हरिओम, नमस्ते। यदि आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।